Hi friends, we are learning solid figures. As I explained you, solid figures means those who are not easily drawable on a plane. Means first we read plane figure. प्लेन फिगर जो होते हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, जिनको वी कैन ईजिली ड्रॉ ऑन दी प्लेन एंड दे हैव 2 डायमेंशन. प्लेन फिगर जो होते हैं वो 2D होते हैं. ये हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. प्लेन फिगर विच आर 2D means they have length and breadth. इसके बाद we have learned 3D figure or solid figure. Means this kind of figure has 3 dimensions: length, breadth and height. हाइट कैसे इंक्लूड हुई वो मैं आपको प्रैक्टिकली ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. लाइक वी हैव ए कार्ड्स, हम एक कार्ड के ऊपर कार्ड्स जब रखते जाएंगे वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग, देन कार्ड्स का एक स्टैक बन जाएगा. तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. देखिए ये कार्ड था, उसके ऊपर हमने एक और रखा, ऐसे हम रखते जा रहे हैं एंड वी कीप कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस. देन आफ्टर सम टाइम इट विल मेक अ न्यू काइंड ऑफ शेप. तो वो शेप्स हमने पढ़े, क्यूब, आइदर क्यूब और क्यूबॉइड. मीन्स कार्ड जब हम रखते गए तो इसकी एक रेक्टेंगल जो था वो कार्ड था, इसकी एक लेंथ थी एंड ब्रेथ थी. बट जब इसके ऊपर हम कंटिन्यू में रखते गए तो इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती गई. कार्ड का एक स्टैक बना, उसकी कोई पर्टिकुलर हाइट हुई. जब हाइट इंक्रीज होती गई तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंक्लूड हुई: लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. दैट्स वाई वी कॉल 3 डायमेंशनल फिगर. क्यूबॉइड को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर. इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बाद हमने पढ़ा सिलेंडर. सिलेंड्रिकल शेप में भी सेम हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि लाइक वी हैव ए कैरम कॉइन्स. एवरीवन प्ले विद द कैरम, यस, एंड वी हैव कॉइन्स, वाइट कॉइन्स एंड ब्लैक कॉइन्स. अगर हम कॉइन को कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक पुट करते जाएंगे देन आफ्टर सम टाइम इट विल मेक अ दिस काइंड ऑफ शेप. हम ऐसे कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएंगे, ठीक है. ऐसे जब हम रखते गए तो एक सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म होगा. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एंड वी सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेंडर. नाउ टुडेज टॉपिक इज कोन. You all heard this word and in normal life you use this shape regularly. कैसे? Yes, everyone eats ice cream. Have you seen the joker cap which is also in cone shape, conical shape? How cone formed? सिलेंडर हमने पढ़ा. अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी. हमने सिलेंडर भी जो पढ़ा राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा एंड सेम हम कोन भी जो पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर कोन पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये सिलेंडर है. इसको अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ क्राफ्ट वर्क किया कि हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया, कट कर दिया. इस सिलेंडर में हमने ये वाला पार्ट कट कर दिया. सिमिलरली ये वाला पार्ट भी कट कर दिया. देखिए सो कौन सा शेप हमें मिला? सिलेंडर से ही हमें क्या मिल गया? कोन, कोनिकल शेप मिल गया. मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं ये राइट सर्कुलर कोन ही पढ़ रहे हैं. हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा, उससे कटिंग करके क्या निकाला? कोन निकाला. तो अब आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज कोन. अब जब एक कोन फॉर्म हुआ तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना देती हूँ. Now this is my new cone. तो आप इसको ध्यान से देखिए. इसका सिलेंडर जब था तो एक और बेस था, मीन्स एक और सर्कल था. अब वो हमने सीजर के थ्रू कट कर दिया है. अब हमने केवल इतना ही रखा है. तब कोन के पास कितना बेस बचा? ओनली 1 बेस. आइदर आई यूज बेस और 1 सर्कल, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग बिकॉज हम सर्कल को ही यहाँ पर बेस बोल रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास अब कितना बेस बचा? 1. सर्कल है, सर्कल का एरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. मीन्स दिस बेस इज हैविंग एरिया पाई आर स्क्वायर. इतना क्लियर है?
नाउ अब कोन के ऊपर तरफ चलते हैं. दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट. ठीक है, जब ये सिलेंडर था, अगेन हम ड्रॉ कर देते हैं. सो दिस वाज हाइट, सब जगह हाइट जो थी ये सब सेम थी बिकॉज इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ. एक नई लाइन डेवलप हुई आफ्टर कटिंग कोन फ्रॉम द सिलेंडर, जो थोड़ी सी स्लैंट है. ठीक है, थोड़ी स्लैंट है. तो ये जो हुई, इसे हम जो नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट. Why it is slant height? Because it is slant line, थोड़ी सी tilted है ना. तो ये जो हुआ, this is slant height, और ये हमारी नॉर्मल जो हुई, this is vertical height. मीन्स कोन की हाइट क्या होगी, h, एंड स्लैंट हाइट जो होगी, जो थोड़ी सी स्लैंट है, उसको सिंबल में अगर डिनोट करें तो हम उसे नाम देंगे L. मीन्स अभी हमारा जो कोन है, इसमें क्या क्या है, देयर इज अ वन बेस विच इज सर्कुलर. So the area of the base is pi r square, and in this particular cone we have two heights. One is vertical which is h, and another one is slant, और उसको हम denote कर रहे हैं L से. ठीक है, आपको कोन क्लियर हुआ. कोन के एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया, आप आइसक्रीम खाते हैं विच इज ऑलवेज इन कोन शेप. ठीक है, जोकर कैप होती है, कैप जो बर्थडेज वगैरह में हम लगाते हैं, वो कौन सी शेप की होती है, कोन शेप की होती है. एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ कोन. तो अभी हम कोन के बारे में पढ़ेंगे. कोन का एरिया क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो दिस इज आवर कोन. वन बेस होगा विच इज सर्कुलर. दिस इज आवर बेस, एंड अगर हम इसके एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर. दिस इज हाइट ऑफ द कोन विच इज h, ये रेडियस हो गई. ये पूरा अगर ज्वाइन करें तो दिस इज डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इट इज L. ये तो हुए नोटेशन. अब जैसे हमने एरियाज पढ़े, कर्व सरफेस एरिया होगा एंड टोटल सरफेस एरिया होगा. लाइक हमने क्यूब में पढ़ा, क्यूबॉइड में पढ़ा, सिलेंडर में पढ़ा, तो सेम पैटर्न वी विल रीड इन कोन ऑल्सो. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन is always pi r l. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल. तो टोटल क्या होगा, टोटल आप खुद निकाल सकते हैं. कर्व सरफेस क्या होता है, ये पार्ट जिसमें बेस इंक्लूड नहीं है, और टोटल की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये बेस भी इंक्लूड हो जाएगा. So total surface area is pi r l plus pi r square. Right? अब हम चाहें तो इसमें से we can take common. pi r हमने बाहर निकाल दिया because pi r is here also and here also. So अंदर L plus R. This is total surface area of the cone. Either you can write this or you can use this. Both are same. जैसा आपको कन्वीनियंट लगे you can use. So CSA is pi r l and total surface area is pi r bracket l plus r. कोन में एक एडिशनल और अच्छी चीज़ है जो हम हर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज, वापस से हम हमारे कोन पे चलते हैं. कोन की स्लैंट हाइट है. ठीक है, दिस इज स्लैंट हाइट. अब आप ध्यान से देखिए, ये h है, ये l है, ये r है. ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट, इसको हम अलग से बना दें. कोन से बाहर निकाल दिया हमने. ये हमारा r था, दिस वॉज h एंड दिस वॉज l. यही कोन का ये पार्ट मैंने अलग से सेपरेटली बना दिया. ये राइट एंगल हुआ बिकॉज वी आर लर्निंग राइट सर्कुलर कोन, और राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने ऑलरेडी पढ़ा. मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं फिगर वो राइट सर्कुलर है. ठीक है, ये लिया हमने.
इसमें क्या होगा 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है देयर वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is always equal to perpendicular square plus base square। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है, जो स्लैंट साइड होती है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अभी हमारे केस में क्या है, L है, hypotenuse is L। Perpendicular means height of this particular triangle, so L square equals to H square plus base यहाँ पर हमारा R है तो R square। ये कोण के लिए बहुत important है because sometimes they will miss H। तो हम H कैसे find करेंगे, L दिया होगा, R दिया होगा, so we can find H। Sometimes they will miss R, so we can find R. Sometimes they will miss L, so we can find L. Means Pythagoras plays very important role in conical shape. So again I am repeating, we are learning cone. Cone is a 3-dimensional solid shape and cone जो है सिलेंडर से ही फॉर्म हुआ है। cone में 2 बेस नहीं होते, there is only 1 base। हाइट होती है, there is one नॉर्मल हाइट जिसको हम वर्टिकल हाइट बोलेंगे एंड देयर इज वन अनदर स्लैंट हाइट, और उस पे बेस्ड हमारे ये फॉर्मूले हैं। प्लस कोन में एडिशनल चीज़ ये है कि वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आपको क्लियर हो गया है, सो विल सॉल्व सम स्मॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग टू अंडरस्टैंड कोन। एग्जाम्पल 1 इज फाइंड द CSA ऑफ, पूरा क्वेश्चन राइट सर्कुलर कोन है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फाइंड द CSA ऑफ कोन हुज स्लैंट हाइट is 21 centimeter and base radius is 10 centimeter। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जस्ट टू प्रैक्टिस फॉर्मूला। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया जिसका रेडियस है 10 एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मीन्स L दिया हुआ है, सो व्हाट विल राइट, L इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड CSA। यहाँ पर वैसे कोन की हाइट यानी H नहीं दी हुई है, बट इट इज़ नॉट नीडेड टू फाइंड H in this particular question because they are just asking CSA. CSA is what? Curved surface area of cone is pi RL। यहाँ पर H की रिक्वायरमेंट है नहीं, so हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। R is 10, this is 21, 7 3s are 21, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे and it will become 660 सेंटीमीटर स्क्वायर because all were in सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। एक और साथ में क्वेश्चन लेते हैं। द हाइट ऑफ सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मैं शॉर्ट में अगेन लिख रही हूँ क्योंकि राइट सर्कुलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस is 12 centimeter. Find slant height. Right? Height दी है 16 centimeter, means H is 16, R is 12, and we need to find L. Again हम कौन बना लेंगे,
Cone is very easy topic. H is 16 because ये वाली हाइट दी है, slant नहीं दी है, and R is 12. As I told you, in cone we can apply Pythagoras if one term is missing. So here also we can apply. मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? L square equals to H square plus R square. H is 16, R is 12. इसको हम सॉल्व करेंगे. 256 plus 144 means 400 centimeter square. L square. So L is क्या हो जाएगा? 20 centimeter. L square equals to 400 means 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. So L कितना आ गया? 20. Means this cone is having slant height 20 centimeter. अगर वो आगे कहते हैं कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो हम आगे वो भी निकालते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जिससे आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए. एक नॉर्मल हमारी लाइफ से रिलेटेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ एन आइसक्रीम. हम लोग जनरली आइसक्रीम खाने जाते हैं, कोन में वो हमें आइसक्रीम देते हैं, तो उस आइसक्रीम का कर्व सरफेस एरिया गिवन है. सिंपल सा एग्जांपल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आइसक्रीम कोन ऑफ slant height 12 centimeter is 113.04 centimeter square. Find the radius of base of cone. Means एक आइसक्रीम कोन है जिसकी स्लैंट हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं दी है, बट इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है. मीन्स इसमें कितनी आइसक्रीम फिल है वो हमें गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ आइसक्रीम जो भी है इज 113.04 centimeter square. Now we'll put the formula. Curved surface area क्या होता है? Pi r l equals to 113.04. ये तो हमें already given है. In this pi we know, r हमें नहीं दिया है, and l already given है which is 12. यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है because all are in centimeter. ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे. r equals to 113.04. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर जो है क्रॉस होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड यहाँ से न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आफ्टर कैंसिलेशन r हमारा जो आएगा दैट इज 3 सेंटीमीटर. मीन्स जो आइसक्रीम कोन था जिसमें इतनी आइसक्रीम फिल अप हुई थी 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस आइसक्रीम कोन की जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स वो कुछ भी करेंगे, कभी कुछ टर्म मिस कर देंगे, कभी कोई टर्म मिस कर देंगे, तो हमको फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए. एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल टेंट. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरली जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा दे यूज टेंट, और वो जनरली कौन से शेप में होता है? कोनिकल शेप में. जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कोन्स के आते हैं उसमें टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आते हैं. ठीक है, द रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट आर इक्वल्स टू 12 मीटर. The tent is 9 meter high. Height is 9 meter.
find the cost of canvas required. To make the tent. If 1 square meter of canvas cost is rupees 120, मीन्स हमें कैनवस की कितनी क्वांटिटी लगेगी वो निकालना है एंड कितना उस पे एक्सपेंडिचर होगा, मीन्स कॉस्ट ऑफ द कैनवस क्या होगा. इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप कोई कोनिकल शेप का टेंट बनाएंगे तो आपको टेंट के लिए कैनवस मीन्स क्लोथ लाना होगा, जब भी आपका टेंट ऐसा बन सकता है, राइट. इस टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवस लगेगा. पहले तो वो कैनवस कितना लगेगा एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये हो गया आपका कोनिकल टेंट. इसमें हमें क्या गिवन है, रेडियस इज 12 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर, मीन्स एल जो है वो नहीं दिया हुआ है. सबसे पहले व्हाट विल डू, विल फाइंड एल. व्हाई, बिकॉज एरिया निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट एल. Solution. Pythagoras we can apply, so I am directly apply. H is 9 plus R is 12. Now it will become 81 plus 144. Finally ये जो होगा 225 मीटर स्क्वायर. L square equals to 225 means L equals to 15 मीटर. स्लैंट हाइट हमारी आ गई. 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15. सो नाउ वी हैव L. अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल टेंट. आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट क्या होगा, पाई आर एल. Pi is 22 by 7, R is 12 and L is 15. After solving, it is 565.2 meter square. Means इतना एरिया टेंट कवर करेगा. इसका क्या मीनिंग हुआ कि इतना ही कैनवास हमें रिक्वायर्ड होगा. अब हमें पर मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट दी हुई है. 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज रुपीज 120. सो 565.2 मीटर कॉस्ट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 565.2 रुपीज. ठीक है, ये हो जाएगा 67824 रुपीज. मीन्स इस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट को फॉर्म करने के लिए जो कैनवास रिक्वायर होगा वो होगा 565 समथिंग मीटर स्क्वायर. और जो कॉस्ट आएगी, देखिए कितनी हाई कॉस्ट आ रही है, बिकॉज कैनवास इज वेरी कॉस्टली क्लोथ. तो कॉस्ट जो आएगी ऑलमोस्ट 67,000 की रुपीज आएगी. तो ऐसे क्वेश्चंस अब हम कोन में सॉल्व करेंगे. एंड कोन इज वेरी सिंपल टॉपिक.